आमाशय में अम्ल रस की अधिकता होने लगती है, तब आपको अम्ल पित्त एसिडिटी तेजाब बनता है। अम्ल पित्त एक पित्तजन्य विकार है। इसका नाम अम्ल पित्त भी कहा गया है। पेट में जलन, गर्मी और दाह की स्थिति महसूस होती है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। आपको एसिडिटी की समस्या के बारे में जो बताया जाता है वो अक्सर गलत खान पान के कारण ही हमें सचेत किया जाता है। हार्ट बर्न, एक तेज जलन और बहुत अधिक मात्रा में छाती में जलन होना और कड़वी और खट्टी डकारें आना, पेट फूलना, रक्त गुल्म होना, वजन का कम होना, बार बार डकार आना और निगलने में कठिनाई होना। और अम्ल पित्त जब बन जाता है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। हर आदमी को ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है कि ठंडी चीज़ें खाओ। और वो ठंडी चीज़ें क्या है? आदमी को पेट की गर्मी को शांत करने के, लक्षण दूर करने के उपाय सूझते हैं। कहीं सौंफ का पानी पीता है, कहीं कुछ खाता है। पर दोस्तों, जब तक आपका शरीर में पित्त बनाने वाली प्रक्रिया ठीक नहीं होगी, कितना भी ऊपर से हम प्रयास कर ले, हमारे पेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल पित्त एसिडिटी बनती है। हमारे शरीर में भोजन पचाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर अम्ल पित्त बढ़ जाता है। यह बीमारी आमाशय में एसिड के बनने से होती है। हमारे शरीर की छोटी छोटी ग्रंथियां अम्ल पित्त निकालती है। तले भुने पदार्थ खाने से, मिर्च मसाले की मात्रा अधिक सेवन करने से और पानी की मात्रा कम पीने से, शराब, धूम्रपान आदि का अधिक प्रयोग करने से ये ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा महसूस होता है। ये जलन पेट के अंदर बड़ी ही खतरनाक होती है। गले व छाती के बीचों बीच जलन होना, सीने में जलन होना, आँखों में जलन, माथे पर तपन, हाथों पैरों तलवों में जलन, पेशाब का रंग पीला हो जाना, पूरे शरीर में पित्त बढ़ जाना जिससे जलन होती है। शरीर के अंदर गर्मी सी जबर महसूस दिखाई देता है। थर्मामीटर अगर लगाकर देखते हैं तो उसमें ये गर्मी महसूस नहीं होती। कहा भी गया है कि समस्त व्याधियों की जड़ पेट की खराबी है। भोजन का भली भांति अनरस नहीं बनना तथा उत्तरोत्तर धातु पाकक्रम की प्रभावित होता। यहाँ बड़े नगरों में 90% लोगों को उदर विकार के लक्षण मिलते हैं। भूख न लगना, चक्कर आना, पेट में जलन, दाह सा महसूस होना, जी मिचलाना, कड़वी खट्टी डकारे आना, उल्टी सा होना और हृदय के अंदर अगल बगल दाह सा महसूस होना। अम्ल पित्त व्याधि यानी कि पेट की जगर्मी की जलन एसिडिटी के कारण ये होती है। आप दोस्तों निरंतर देखते होंगे कि कोई न कोई आदमी इस भयानक बीमारी के कारण परेशान है। विदाई, तीक्ष्ण बासी भोजन खाना, खट्टे मसालेदार चटपटे पदार्थों को ज़्यादा इस्तेमाल करना, मैदे के बने हुए पदार्थ, समोसे, पकोड़े, चाउमीन, बर्गर, स्प्रिंग रोल, मीट, मांस और मानसिक तनाव के कारण ये बढ़ जाता है, जिसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहा जाता है। अम्ल पित्त एक भयानक उदर रोग है। समय असमय भोजन का करना अध्ययन में पाया गया है, उनको ये व्याधि ज़्यादा होती है जो बेटाइम भोजन करते हैं। आयुर्वेद का संपूर्ण शाश्वत विज्ञान है कि इससे चिकित्सा का प्रथम प्रयोजन स्वास्थ्य, मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा बताया गया है। आयुर्वेद समस्त स्वास्थ्य की परिभाषा को शरीर में स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी समान रूप से बल दिया जाता है। अम्ल पित्त रोकने के लिए क्या करें? सदैव खुश रहें और अपने भोजन के अंदर फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तले भुने पदार्थों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
मिर्च मसाले से दूर रहे, क्योंकि शरीर हमारा जो है वो हमेशा ऐसा है कि वो एसिडिक पदार्थों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो इन चीज़ों को सहन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। जो पेट के अंदर दहा होता है उसको दूर करने के लिए आप ऐसी चीज़ें खाएं, आंवले का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करें और सौंफ का इस्तेमाल करें। ये छोटी मोटे घरेलू उपाय हैं। खाने के उपरांत अगर आप सौंफ लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। सदैव खुश रहें, धैर्य बनाए रखें, चिंता क्रोध से दूर रहे, व्यायाम अवश्य करें, नींद भरपूर ले, भोजन के विषय में सावधानी बरतें। पित्त प्रकृति वाले मरीज हमेशा ध्यान रखें कि मसालेदार तले भुने पदार्थ, मीठी चीज़ों से दूर रहें, समय पर भोजन करें। फास्ट फूड, सड़कों पर बिकने वाले भोजन पदार्थों का इस्तेमाल न करें। अम्ल पित्त रोकने के लिए गेहूँ, जौ, मूंग, पुराने चावल, सत्तू, बथुए की सब्जी, पेठा, अनार, परवल, लौकी, तोरी, इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट के अंदर अम्ल पित्त कम बनता है। अगर अम्ल पित्त ना बने तो आप क्या ना खाएं, आप उन चीज़ों से परहेज करें जो आपको नुकसान देते हैं। दही, शराब, मांस, मदिरा, उड़द की दाल, नमकीन, बिस्किट, खट्टी चीज़ें, इन सब चीज़ों से आप अगर सावधान रहते हैं तो आप हमेशा के लिए अम्ल पित्त से बचे रहते हैं, पेट की जलन से बचे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों पेट की जलन हमें बेचैन कर देती है, कहीं पर भी चैन से बैठने नहीं देती। सीने की जलन और एसिडिटी से मिलने वाली निजात आपको मैं एक ऐसा रामबाण नुस्खा बताने जा रहा हूं। अगर आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो खुद बताएंगे कि वाकई ये तो चमत्कार हो गया। आज का मेरा अनुभूति रामबाण जो शरीर के अंदर अम्ल पित्त आपको बनने ही नहीं देगा। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सौंफ, छोटी हरड़, काला नमक, हींग, इन चीज़ों को आपस में मिलाकर बारीक पीस लेना है और आप इन्हें पाउडर बनाकर रख लें। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप इस नुस्खे को लेते हैं तो परमात्मा ने चाहा आपके जीवन के अंदर से हमेशा के लिए अम्ल पित्त यानी कि पेट की जलन दूर हो जाएगी, क्योंकि पित्त दोष है। और हमारा जो आयुर्वेद का अनुभूति योग है, हरड़ बहुत ही पित्त विनाशक है। शुरू में रोगी का पाचन संबंधी गड़बड़ियां होती हैं, पेट फूलना, अम्ल गैस बनना, भूख खुलकर नहीं लगना, कब्ज जैसी शिकायत रहना, पेशाब का कम आना, और ये सारी चीज़ें हमें उस चीज़ को दर्शाती है कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद में 3 ही दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये विकृत हो जाते हैं तो शरीर में कोई न कोई उपद्रव करते हैं, और ख़ासकर जब ये पित्त बढ़ जाता है तो पेट के अंदर दहा सा रहता है, जलन सी रहती है। इधर उधर कभी ठंडा पानी पीते हैं, कभी कुछ पीते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पर दोस्तों इसका सटीक उपाय जो हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, ग्रंथियां सही ढंग से स्राव करने लगती हैं, तो हमारे जीवन के अंदर ये खुशी आने लगती है। अगर सुबह उठकर आप अपने एसिड को 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद में मुख में उंगली डालकर बाहर निकालते हैं तो इससे भी बहुत राहत मिलती है। आपकी जलन और दहा की ये समस्या बहुत जल्दी शीघ्र हो ठीक हो जाएगी। दोस्तों जो मैं आपको बताया है पक्का और सटीक फार्मूला है। आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि वैद्य जी के बताए हुए फार्मूले कारगर व सटीक है, क्योंकि कई वर्षों से हम यही चिकित्सा करते हैं। लोगों को ठीक करने का यही एक तरीका है। सिंपल तरीके से साधारण भोजन करें और
इन पदार्थों से बचें, जंक फूड जो हमें बार बार परेशान करते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को आप बनाइए, साधारण तरीके से ये आपको मिल सकता है, कहीं पर भी कोई देरी की बात नहीं है। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा क्लिनिक है रेकी पावर आयुर्वेदा क्लिनिक, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नाड़ी देखकर आपके विकारों का पता बता दिया जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कौन सा दोष पैदा हो रहा है। मेरे चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को आप देखते हैं। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। जय हिंद।